हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, ये मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पर पहले कॉलम में डेट, दूसरे में आइटम डिस्क्रिप्शन, तीसरे में वेंडर नेम, फिर स्टेशन और फिर बिल अमाउंट है। अगर मैं यहाँ कर्सर रख के ऑल्ट डी एस करता हूँ, सॉर्टिंग में जाता हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम के बेस पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ होम टैब में जाकर यहाँ से सॉर्ट करूँ तो अगर मैं ए टू जेड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने किया, यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कर्सर यहाँ पर रखा मैंने और होम टैब में मैं गया, यहाँ से मैंने किया सॉर्ट ए टू जेड। तो ये आइटम डिस्क्रिप्शन के बेस पे ये ए टू जेड सॉर्ट हो गया। अब फिर से मैं अगर जाता हूँ और यहाँ पर सॉर्ट करता हूँ जेड टू ए, तो ये आइटम डिस्क्रिप्शन के बेस पे जेड टू ए सॉर्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? ये मैं आपको बता चुका हूँ सॉर्टिंग के पहले वीडियो में। तो यहाँ पर अगर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन के बेस पे, तो ये क्या कर रहा है, या तो ए टू जेड कर रहा है या तो जेड टू ए कर रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, मैं कस्टमाइज करके उसे सॉर्ट करना चाहता हूँ। किस तरह से? मैं चाहता हूँ पहले ऊपर छोटी इलायची आए, फिर उसके नीचे बड़ी इलायची आए, उसके नीचे क्लॉव्स या लौंग आए। इस तरह से मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से सॉर्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे डेटा मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है। मेरा कमांड डेटा पर नहीं है, एप्लीकेशन का, इस टूल का, इस फीचर का कमांड इस डेटा सेट पर है। या तो वो ए टू जेड करेगा या जेड टू ए करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा इस डेटा सेट पे मैं होल्ड करूं, मैं कमांड करूं, मैं कंट्रोल करूं, मतलब कस्टमाइज सॉर्टिंग करूं। तो वो किस तरह से करूं? मैं अगर ये चाहता हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं डेटा टैब में जाकर यहाँ से रिमूव करूंगा और यूनिक रिकॉर्ड को ही लेकर आऊंगा। ये मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट। अब ये यूनिक आइटम्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको मैं उठा के यहाँ नीचे ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये छोटी इलायची आ जाए, फिर उसके बाद बड़ी इलायची आ जाए, यहाँ पे उठ के आ जाए, फिर लौंग आ जाए और उसके बाद ब्लैक पेपर इसके नीचे यहाँ पर आ जाए। और इस तरह से मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। ये ना ए टू जेड है ना जेड टू है, ये है कस्टमाइज सॉर्टिंग। तो कस्टम सॉर्टिंग किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैं आपको पहले बेसिक प्लेलिस्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, हाउ टू एडिट द कस्टम लिस्ट। तो सबसे पहले मैं कस्टम लिस्ट क्रिएट करूंगा, फाइल ऑप्शन में, एडवांस में, फीचर में जाकर, और उसके बाद कस्टमाइज सॉर्टिंग करूंगा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट कर पाऊंगा। कैसे? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, यहाँ से एडवांस्ड में जाएंगे और नीचे मैं आपको बता चुका हूँ एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर इस पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट मेरे लिए कस्टम लिस्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने किया ऑल्ट DS, ये सॉर्टिंग का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड लेवल करूँगा और यहाँ पर ये सब डिलीट लेवल। अब यहाँ से ऐड लेवल किया मैंने और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, आइटम के बेस पे, आइटम डिस्क्रिप्शन, सॉर्ट बाय किसके बेस पे, आइटम डिस्क्रिप्शन के बेस पे, आइटम नेम के बेस पे मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट ऑन वैल्यूज करना है। और ना मुझे ए टू जेड करना है ना मुझे जेड टू ए करना है। मैं यहाँ से लूँगा कस्टम लिस्ट और ये जो मैंने क्रिएट करी हुई है अपनी कस्टम लिस्ट, इसको ले लिया
और इसको ओके कर दिया तो ये लिस्ट मेरी आ गई। अब इस कस्टम लिस्ट के बेस पे डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ओके किया तो देखिए पहले छोटी इलायची आ रहा है, इसके बाद बड़ी इलायची आ रहा है, ये देखिए, इसके बाद फिर लौंग आएगा। तो इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कस्टम सॉर्टिंग कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैं अगर मंथ वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर वेंडर नेम है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, डेट है और बिल अमाउंट है, तो यहाँ मंथ तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं मंथ वाइज और वो भी अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मैं डेटा सॉर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इंटरव्यू में पूछा गया है। यहाँ पर एक मैंने कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पर डाल दिया मंथ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टेक्स्ट पास किया, ये वैल्यू में डेट लिया, कॉमा और डबल कोट्स में एम 4 बार ये मैंने पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो इस डेट से मैंने मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये निकाल लिया मैंने। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अप्रैल और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से मार्च तक, ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अप्रैल से मार्च तक मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कस्टम लिस्ट क्रिएट करूँगा। फाइल, ऑप्शंस में गया, एडवांस्ड में मैं गया, यहाँ से लूँगा एडिट कस्टम लिस्ट और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया इंपोर्ट कराने के लिए। ये लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर इस पर क्लिक करके इंपोर्ट करा दिया, तो ये मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई। ओके किया और ओके किया। अब मैं क्या, मुझे मंथ के बेस पर सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा में कहीं पर भी कर्सर रखा, ऑल्ट DS किया, सॉर्ट बाय मंथ, मंथ के बेस पे सॉर्ट करना है और यहाँ से लूँगा कस्टम लिस्ट और अप्रैल टू मार्च, ओके कर दिया। अब इसके बेस पे डेटा सॉर्ट होता है कि नहीं, आइए ओके करके देखते हैं। और बिल्कुल डेटा सॉर्ट हो गया। अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद फिर जून, इस तरह से डेटा मेरा सॉर्ट होकर आ गया। तो ये आपको कस्टम सॉर्टिंग के 2 एग्जाम्पल मैंने बेहतरीन बताए। अब मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग किस तरह से करी जा सकती है। मतलब डेटा 98% केसेस में वर्टिकल ही होता है, वर्टिकल ही सॉर्ट किया जाता है। लेकिन अगर मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो उसको किस तरह से सॉर्ट करेंगे, क्या डेटा सॉर्ट होगा या नहीं होगा, ये आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया, एक नई शीट पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये वर्टिकल डेटा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो किया और सेलेक्ट पूरा करके कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और ऑल्ट HBT कर दिया। मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, डेटा को मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब ये डेटा क्या, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूं तो क्या ये सॉर्ट होगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट होगा क्या? आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने रखा, इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट DS किया मैंने और यहाँ पर सॉर्ट बाय देखा तो ये कॉलम आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं EFGH। तो कॉलम कोई भी लेकर अगर मैं डेटा को सॉर्ट करूं A to Z या Z to A, तो ये कॉलम में डेटा है मेरा या रो में है? मेरा डेटा तो ये रो में है ना, तो ये कुछ भी नहीं होगा, कोई इस पे असर नहीं पड़ा। ये देखिए ये कॉलम में सॉर्ट हो रहा है जबकि मेरा डेटा रो में है। तो कोई भी कॉलम सेलेक्ट करके अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डेटा में। तो क्या करूँ मैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेस्ट एडवांटेज मैं अभी आपको बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज थी। ऑल्ट DS किया, वी नीड टू गो टू ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में ओरिएंटेशन में क्या होता है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम, मतलब वर्टिकल डेटा के लिए ही डिफॉल्ट सेटिंग होती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तो यहाँ पर आप इसको चेक कर दीजिए, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल सॉर्ट करने के लिए। अब ओके कीजिए। अब देखिए सॉर्ट बाय रो 2 में ये डेटा है ना, ये देखिए रो आ गई। अब सॉर्ट ऑन वैल्यूज, अब आप Z to A करके देखिए, ये देखिए डेटा में हमारा सॉर्ट हो गया।
फिर से अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहेंगे ऑल DS, अगर मैं इसको अब A to Z करता हूं तो ये देखिए सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्टिंग का। मैं एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज आपको बताता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है MIS इंटरव्यू में, और बताइए आप इसको कैसे करेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो स्टेशन आप देख रहे हो ये पहले कॉलम में आ जाए। मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ, एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। ये स्टेशन जो आप देख रहे हो ये पहले कॉलम में आ जाए, वेंडर नेम ये दूसरे कॉलम में आ जाए, आइटम डिस्क्रिप्शन तीसरे कॉलम में आ जाए, डेट चौथे कॉलम में आ जाए और बिल अमाउंट पांचवें कॉलम में आ जाए। इस तरह से मुझे सीक्वेंस चेंज करना है कॉलम्स का। तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ से क्या किया, Ctrl+X से इसको मैंने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने इंसर्ट करा दिया। तो ये क्या हो गया, स्टेशन पहले कॉलम में आ गया। तो यहाँ पर तो आपको ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है। मतलब अभी तो आपको 5 कॉलम इधर से उधर करने हैं तो आप कट करके इंसर्ट करा दोगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ऑर्थोडॉक्स हमारी जो सोच है ये आपको बदलनी पड़ेगी। कब, जब 30 या 40 कॉलम होंगे तब आप क्या करोगे, तब आप तो नहीं कर सकते ना। तब उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन में देखिए मैं अभी यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दिया है, इसको चौथे में, इसको मुझे रखना है पांचवे में और यहाँ पर मुझे रखना है चौथे में, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये डेट फॉर्मेट में सेट है कि मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के थ्रू देखिए कैसे इसका मूवमेंट कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया जहां नंबरिंग है, इस और Ctrl+Shift+डाउन एरो से पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। बहुत लंबा डेटा है, 1000 से ज्यादा रोज है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब Alt+DS कीजिए, किया Alt+DS और सॉर्ट बाई करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन मैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये जो पहले रो 1 में जो नंबर है इसको मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल सॉर्ट करूंगा। तो ये 1 उठ के इधर आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आपने देखा था जब डेटा को हम वर्टिकल जब सॉर्ट कराते हैं किसी एक कॉलम के बेस पे, तो बगल के कॉलम्स का डेटा भी तो सॉर्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस रो का डेटा सॉर्ट कराऊंगा, हॉरिजॉन्टल सॉर्ट कराऊंगा, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो रो का डेटा भी तो ऑटोमेटिक साथ में ही सॉर्ट होगा, जैसे यहाँ कॉलम का डेटा सॉर्ट होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर रो का डेटा भी सॉर्ट होगा। तो Alt+DS किया मैंने और यहाँ ऑप्शंस में मुझे लेना पड़ेगा सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल सॉर्ट करना है क्योंकि ओके किया, और सॉर्ट बाय यहाँ पर रो 1 से मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने लिया। अब इस पहली रो के साथ पूरा डेटा सेलेक्ट है तो पूरा डेटा सॉर्ट होकर आ जाएगा, कॉलम का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये 1 पे 2 पे 3 पर 4 पे 5 पे जैसे मुझे चाहिए वैसे अभी तुरंत हो जाएगा, मुझे कट और पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके किया और आपका काम हो गया। स्टेशन पहले पे, वेंडर नेम दूसरे पे, आइटम डिस्क्रिप्शन तीसरे पे, बिल अमाउंट चौथे पे और डेट पांचवे पे। ये बेहतरीन यूज है हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्टिंग का। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी कुछ समय से कुछ गैप हो रहा था वीडियोस में, लेकिन अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 200 से ज्यादा वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आएंगे। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्यों, अगर आपको अपनी स्किल में एनहेंसमेंट चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।